अभी आज पेपर पढ़ रहे थे तो पेपर में टॉपिक आया था कि कुछ ना करना भी ज़रूरी है, दिमाग को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन अभी के दौर पे हम लोग देखते होंगे कि हमको सब प्रोडक्टिविटी की एक लालसा हुई है कि हम दिन भर प्रोडक्टिव रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, 5 मिनट खाली नहीं बैठेंगे, 5 मिनट खाली बैठेंगे तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन इस टॉपिक में ये था कि दिमाग को रीसेट करने के लिए कुछ समय चाहिए रहता है कि हम उस समय कुछ ना करें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चले जाए अपने दिमाग की। और जैसे न्यूरोसाइंस बोलते हैं, उसकी स्टडी बताती है कि कुछ समय ब्रेक लेने से जो हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स पाथ है अपने आप वापस रिक्रिएट होते हैं, नए बनते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे अंदर नए आइडिया का जन्म होता है, हम कुछ नया चीज़ सोच सकते हैं, कुछ होगा पहले-पहले कि हमें अकेले बैठने में घबराहट हो, हमारे साँस ऊपर-नीचे होने लगे। लेकिन वो इसलिए बैठना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, हम एडिक्ट होते जा रहे हैं। हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टलेस स्टेज में भाग रहा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली हम धीरे जा रहे हैं। हम अपनी ही कंपनी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने एडिक्ट हो गए हैं। अभी आज मैं गार्डन गया था। गार्डन में एक बच्चा और एक उसकी माँ आई थी। बच्चा वही 5-6 साल का होगा। तो मैं देखा कि बच्चा अपने खेलने में मस्त है और माँ अपना फ़ोन चलाने में मस्त है। लेकिन जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर वाले जब मुझे लेके जाते थे, तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते थे, मेरे साथ खेलते थे। मेरे साथ उस झूले से लेके उस दौड़, उस बॉल के पीछे भाग रहे थे, वो एन्जॉय करते थे। वो मुझे देखते थे कि मैं कैसे किसी चीज़ में रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि उस माँ को ध्यान ही नहीं, वो अपने ही लाइफ़ में मस्त है। जैसे ही मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, अब इसको काटना पड़ेगा फ़ोन को फ़िलहाल। तो भोगलेंद्र जी का। तो तो मेरे को लगा कि यार ये कैसा चल रहा है, हम किस ओर भाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतना एडिक्ट हम कैसे हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अभी जैसे एक अमेरिका इस और थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में केस हुआ अभी। उसमें एक लड़की बोली कि जब मैं 6 साल की थी और आज मैं 20 साल की हो गई हूँ, ये मेरे को इतना एडिक्ट बना दिया है मेटा, मतलब जो सोशल मीडिया है, कि ये मेरे, मतलब मुझे सुसाइडल क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। तो उसको 56 करोड़ का वो मिल रहा है मेटा की ओर से, जो मेटा के लिए बहुत छोटी रकम होगी। हमें ये समझना चाहिए कि फ़ोन हमारे एक्चुअल जीने की आस को छोड़ते जा रहा है। हम ऐसे काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, और ना चाहते हुए भी भाग रहे हैं। जैसे ये साथ मेरे साथ भी ये दिक्कत होता है, जब फ़ोन चालू होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो मैं तो एक ही उपचार निकाला हूँ कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। लेकिन ये हमें देखना चाहिए, इस चीज़ में गौर करना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो फ़ोन को रख के हम उनके बढ़ते हुए देखें कि वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे किसी चीज़ में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी हम इंडियन, हम लोग को तार्किकता से ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम भागते हैं बस, दुनिया क्या कर रही है बस भाग रहे हैं। तो देखना चाहिए कि हम अपने आप को समय देना चाहिए, अपनी कंपनी को एन्जॉय करना चाहिए। शुरुआत में जब मैं ये थेरेपी अपने लिए यूज़ किया था तो मुझे भी घबराहट होती थी, मैं कुछ सेकंड भी बिना फ़ोन के बिना नहीं रह पाता था। लेकिन अब मेरा एक आदत हो गई है कि रोज़ रात को आधा 1 घंटा मैं बिना फ़ोन के टहलता हूँ। हो सकता है वो बहुत सारे विचार आते हैं जो मुझे घबराहट और थोड़ा टेंशन लाते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये चेहरे की चमक बता रही है कि ये मेरे लिए अंततः फ़ायदा ही है। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि कुछ समय अपने साथ दीजिए। पहले-पहले घबराहट होगी, लेकिन उतना जायज़ है घबराना, क्योंकि जब दुनिया घबराएगी तो आप ही अपने साथ खड़े रहेंगे, और आपका अपने साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही इस वीडियो का सार था। और ये बोलते हैं कि जैसे ये रिसर्च बता रहा था कि दिमाग खाली बैठने से दिमाग रीसेट होता है, क्रिएटिविटी में इज़ाफ़ा होता है और एंग्ज़ायटी भी कम होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और ये आप सबको देखना चाहिए कि कैसे अपने लिए समय निकालें, क्योंकि फ़ोन ऐसा है ना कि अपन को पता नहीं चलेगा, दिन से रात हो जाता है, और मैं कभी-कभी ये लगता है कि मैं क्या किया, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। और ये चीज़ सभी सभी वो क्या बोला जाए, एज ग्रुप के लिए, चाहे वो हमारे पिताजी हों, हाँ, हमारे दादाजी लोग के लिए ठीक है, जिनकी उम्र 80-70 से पार हो गई है और दिन रात चलाया, वो उनको लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा खतरनाक वो है। और एक फ़िल्म का बहुत अच्छा कोट था, वो फ़िल्म मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस फ़िल्म में कुछ ये था कि ये आने वाले टाइम में हम सब कुछ कर पाएँगे और सिर्फ़ प्रेम नहीं कर पाएँगे। मतलब प्रेम के अलावा हम दुनिया में हर चीज़ खोज सकेंगे, लेकिन हम प्रेम नहीं कर पाएँगे। ये है क्योंकि हम अपने अपने आस-पास के लोगों के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हम बस अपने ही एक काल्पनिक दुनिया में भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये वीडियो अभी आपको भले नहीं ये लगेगा कि क्या कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हम कभी ना खत्म होने वाले एक रेस की ओर भाग रहे हैं, जिसका परिणाम आगे जाकर गंदा ही होने वाला है। तो अपने साथ समय बिताइए, थोड़ी बेचैनी शुरुआत में ही होगी, उसको सहन करिए, और एक ग्रुप बनाइए जहाँ सच में आपका एक सोशल ग्रुप हो, जिससे आपको एक हैप्पीनेस और एक लगे कि हम जीने के लिए 4 लोग हमारे पास हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी दिन हमारी तरह खुशहाल हो। हमारा भी थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी हालत ख़राब होता है, लेकिन वीडियो में सब थोड़ी बताएँगे कि हमारा भी हालत फट के 4 हो जाता है, लेकिन नहीं। पीट वी क्या बोलने वाला था, थोड़ा इंग्लिश भूल जाता हूँ यार, इंग्लिश कमज़ोर है, सुधारना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।